गोल को अचीव अगर हमें करना है किसी, तो हम कैसे बेटर टाइम मैनेज कर सकते हैं? दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि गोल एकम्प्लिशमेंट के लिए हम टाइम मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके भीतर गोल के लिए दीवानगी है, गोल पाने के लिए पागलपन है, गोल के प्रति गोल आपके जीवन का पर्पज है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल पर्पज, देयर इज अ डीप इमोशन बिहाइंड इट, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट द गोल। आप रास्ते में सफ़र कर रहे हो ना, और आपके पास कुछ है नहीं करने को, आप उस टाइम को भी यूज करोगे, यार मैं क्या करूं, ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कि 2 कदम आप गोल के नज़दीक जाओ। अगर वो आपके पास इमोशनली आप उस गोल को पाने के लिए, अगर आप इतने अंदर से जो है आग भरी हुई है आप में, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके भीतर आग नहीं भरी हुई है और आप बहुत इमोशनली गोल को पाना नहीं चाहते हो, तो उस वक्त पर फिर आपको अपनी हैबिट्स को देखना पड़ता है और अपने रूटीन को देखना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती है जिससे कि आप उस गोल की डायरेक्शन में बने रहो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो सबसे कुछ काम जो मैं करता हूँ वो ये है कि रात को मैं सोने से पहले उस गोल को अचीव करने के लिए जो 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं, ऐसे काम जो कि मुझे उस गोल्स के करीब लेके जाते हैं, 3 बड़े काम, वो मैं डायरी में लिख लेता हूँ। डायरी में मैं लिखता 10 काम हूँ, लेकिन सबसे ऊपर कौन से लिखता हूँ, वो 3 काम जो उस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल है, जो भी पर्पज़ है मेरा, उसको अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी हैं। अगले दिन के लिए, एक एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अगले दिन के लिए सबसे ज़रूरी है, उसको मैं लिख लेता हूँ। एंड अगले दिन वो जो 10 काम लिखे हुए हैं, उनमें से मैं बाकी करूँ ना करूँ, आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो जो 3 काम है ना, वो मैं करूँ ही करूँ। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद, 6 बजे उठने के बाद मैं सबसे पहले वो काम करना शुरू करता हूँ कि यार ये 3 काम मैं कर दूँ। वो 8 बजे तक पूरे हो सकते हैं, 9 बजे तक पूरे हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल लिखनी हो, बहुत ही एनर्जी से भरी हुई मेल लिखनी हो, आपको बहुत फोकस चाहिए उसके लिए, उठते ही आप वो मेल लिख रहे हो सकता है कि आपको कोई वीडियो का स्क्रिप्ट बनाना हो, आप अगर क्रिएटर हो तो आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है। स्क्रिप्ट जितनी अच्छी होगी, वीडियो आपका उतना अच्छा होगा। तो आप सुबह उठ के फ्रेश माइंड से आप लिखने बैठते हो, तो आपका, अगर आप क्रिएटर हो और आपका अगले दिन का आपका टारगेट ये है कि आपका वीडियोज़ लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, आपका चैनल प्रोग्रेस करे, तो आप हो सकता है कि अगले दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये बनाओगे और फिर उसको करने बैठ जाओगे। वट एवर इट डिपेंड्स ऑन योर व्हाट काइंड ऑफ गोल यू हैव। जो भी गोल आपका रखो, उसको अचीव करने के, उसके नज़दीक जाने के लिए जो 3 सबसे ज़रूरी काम होंगे, उसको आप सबसे पहले करोगे। तो एवरी डे, कल जैसे आपने कल के काम पूरे में, तो अगले दिन, उसके अगले दिन जो है फिर से आपको 3 काम लिखोगे रात को। तो इस तरह से अगर डेली आप 3 काम करते जाओगे तो आपका अपने आप से टाइम मैनेजमेंट होगा। और दूसरी बात, एक बात का बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि जब कभी गोल अचीव होने लगता है या गोल के नज़दीक पहुंचते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में कि यार हमारा गोल जो मैंने चाहा था वो हो गया, कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, वी मस्ट रन फास्टर, गो फास्टर। ये ऐसा ही है कि जैसे मैराथन जब हम दौड़ते हैं ना, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, बहुत सारे रनर, वो जब उनको लगता है ढलान आई है तो तेज़ दौड़ते हैं, और थोड़ी शुरू में एनर्जी होती है, लेकिन उसी की वजह से उनको चोट लगती है। अमूमन ये देखा गया है कि शुरू में बहुत सारे जो एमेच्योर रनर्स होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो शुरू में जब एनर्जी ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, एंड बाय द टाइम कि आपका 21 किलोमीटर तक यू सी लॉट ऑफ रनर स्ट्रगलिंग, मतलब वो बहुत स्लो हो जाते हैं, कई लोग को क्विट भी करना पड़ता है। तो गलती क्या है कि उन्होंने, कि जब उनके पास एनर्जी थी तब एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दी उन्होंने। तो गोल्स अचीव करने में क्या होता है कि आपको जब फेवरेबल रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, उस वक्त भी पेशेंस रखना है आपने। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट अचीविंग गोल्स। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें साइड में चल रही होती हैं। योर हेल्थ हैज़ टू बी गिवन अटमोस्ट प्रायोरिटी। योर रिलेशनशिप्स, आपकी पत्नी, आपके बच्चों से रिलेशनशिप, आपके बच्चों के साथ टाइम गुजारना, जिम में जाना, कुछ आपकी और
एक्स्ट्रा हॉबीज हो सकती हैं, किताबें पढ़ना जैसे हो सकता है, तो वो सब चीज़ों की को भी टाइम देना है। अब टाइम मैनेजमेंट में वो उसका डायरेक्ट आपका गोल के और वो लेके नहीं जा रहे, लेकिन आपको वो मेंटली फिजिकली तैयार कर रहे हैं कि आप बड़े कदम गोल की तरफ उठाओ। जैसे एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, जो जैसे कुछ काम कर रहे हो आप, तो आधे घंटे का अगर फोकस का काम करना है आपने, सो 25 मिनट का आप काम करके 5 मिनट का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, जब रेस्ट कर लेता है 5 मिनट का, फ्रेश हो जाता है, आपने लंबी सांस ले ली, पानी पी लिया, नाउ योर माइंड इज प्रिपेयर्ड फॉर फोकसिंग अगेन, डबल पावर से फोकस करता है। एंड जब वो फोकस करता है तो आपका रिजल्ट भी गहरा मिलता है, अंदर से आइडियाज लेके आता है, और आपकी काम की क्वालिटी, आपकी क्रिएटिविटी वो अपने आप से ऊपर चली जाती है। देखो दोस्तों, हमेशा रिजल्ट मिलता है, जो लोग क्रिएटर्स हैं वो लोग जानेंगे कि जब आप बहुत फोकस के साथ शांत भाव से बहुत डीप जाके कोई टॉपिक को बना के स्क्रिप्ट लिख के जब आप उसको बढ़िया तरीके से डिलीवर करते हो, तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बिकॉज आपकी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती हैं, आपकी ऑडियंस तक पहुंचती है। जब कभी आप कम फोकस के साथ काम करते हो तो वो आपकी वाइब्रेशन पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं, जो भी आप काम करते हो। देखो, एक पेंटर जो है जब पेंटिंग बनाता है, तो जब वो उसमें खो जाएगा, क्रिएटिव एनर्जी के साथ गुम हो जाएगा उसमें, तो कोई चीज़ ऐसी बना लेके आएगा कि उसको देख के लगेगा वाह क्या बात है, लेकिन अगर वो बनाना है करके बना रहा है, आधे फोकस के साथ बना रहा है, एनर्जी उसमें नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो काम में जो एनर्जी जाएगी ना, वो भी कम जाएगी। और वही जिस एनर्जी से आप जो काम करते हो, जब उस काम को कोई देखता है तो वो उसको वही एनर्जी मिलती है। जैसे मैं एक राइटर हूँ, पत्रकार हूँ, मैं लिखता हूँ, लेखक भी हूँ, कविता भी लिखता हूँ, तो जब मैं लिखते हुए उन शब्दों में मैं जो ऊर्जा डालता हूँ, whatever energy, the kind of energy that I put in the words while writing them is same that a reader will get पढ़ते वक्त। जब वो पढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा? उसको सिर्फ शब्द नहीं मिलते, शब्दों में जो ऊर्जा भरी है आपने लिखते वक्त, वही ऊर्जा उसको, वही एनर्जी मिलती है। इसलिए जब आप हाई एनर्जी में चीज़ें लिखते हो तो ऑडियंस को, पढ़ने वालों को भी वही एनर्जी मिलती है। सो टाइम मैनेजमेंट, गोल अचीवमेंट का चक्कर ये है कि आपको बहुत बैलेंस लेके चलना पड़ता है। और पेशेंस एक शब्द है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। कि कई बार क्या होता है कि गोल अचीव करना, अपने गोल जो है वो पहाड़ी के पार में है, पहाड़ी में घुमावदार रास्ते आते हैं ना, सो उस पार दिख नहीं रहा, ऐसा मोड़ है, मोड़ के पार में मंजिल है आपकी, और आप यहाँ तक आके आपको लगा यार ये तो बहुत लंबा चल लिया भाई, अब ये गोल मिलने वाला है नहीं, और वहीं से आप पलट जाते हो। तो ऐसा भी कई बार होता है कि मंजिल से 4 कदम पीछे से आप पलट के वापस आ जाते हो। इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है कि धैर्य आपके पास रहना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट मैं इस तरह से करता हूँ, ये बहुत रामबाण है। ये आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ कर लेना, 3 चीज़ें, जो इसकी जैसा कोई और सूत्र है नहीं, तो इनको ट्राई कीजिए। और जो भी गोल है, सेल्फ बिलीफ, एक भीतर आपका बिलीफ होना चाहिए कि यार हाँ मैं इसको पा लूँगा। और दुनिया में कोई गोल ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर, सेल्फ बिलीफ है, कोई गोल ऐसा नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते। और थोड़ी दीवानगी होनी चाहिए, थोड़ी भावुकता होनी चाहिए, इस गोल को पाना है। ये किसके लिए अचीव करना है? अपने बच्चे के लिए करना है, अपनी माँ के लिए करना है। अपनी माँ के लिए करो चीज़, हो कुछ भी पाना चाहोगे मिलेगा, क्योंकि माँ के बारे में सोचते आप इमोशनल हो जाओगे, या जिसके भी बारे में आप इमोशनल हो सकते हो। गेट इमोशनल, गेट इमोशंस रशिंग इन योर बॉडी एंड हार्ट एंड माइंड। तो देखो बड़े बड़े गोल भी पानी मांगेंगे आपके सामने, राइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।